इंट्रोडक्शन है ना अकाउंटिंग की, बुक्स है तुम्हें सबके पास दी के वो, किसने अभी तक परचेज नहीं करी? सभी ने परचेज करी है कि है कोई जिसके पास अभी बुक नहीं है? ठीक है जी। चलो हम बेसिक अकाउंट्स में 3 टॉपिक्स पढ़ते हैं पहले। 3 डेफिनेशंस, 3 मीनिंग्स पता होने चाहिए, फिर भी पढ़ता हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट 3 में से सबसे पहला टॉपिक है कहता बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग, बुक कीपिंग होता क्या है? बोर्ड में आ रहा है ना, बस इतना देख लो कि तुम्हारी वीडियो में बोर्ड आना चाहिए, आ रहा है ना? तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग, ये 3 टर्म जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अकाउंट्स बनाते क्यों हैं? बेटा एक्चुअली होता क्या है कि एक पर्सन है, उसके माइंड की जो मेमोरी है ना बड़ी शॉर्ट होती है। मतलब हम कुछ समय तक की चीजें याद रख सकते हैं, या कोई इंसिडेंट हुआ हो तब हम याद रख सकते हैं। इट मीन्स अब एक बिजनेस है, इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, और इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती है, इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती है कि एक पर्सन के लिए ये सब कुछ याद रखना मुश्किल है। दूसरी चीज, हम बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करते हैं तो उसका मोटिव क्या होता है? एक बिजनेस करते हो तो क्यों करते हो? बता सकता कोई? हम बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना? तो आना प्रॉफिट, और बिजनेस का मोटिव है कि हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट आना है। तो बेटा यहाँ से 2 चीजें क्लियर होती है, एक तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, दूसरा हम प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। तो हमें ये सारी चीजें माइंड में इतनी चीजें रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ती है। क्लियर है जी? रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो हम कह सकते हैं, देखो एक रिलायंस कंपनी लगा लो, एक टाटा की कंपनी लगा लो, एक हमारा छोटा सा बिजनेस लगा लो, कोई शॉप लगा लो। एक पर्सन एक दिन में पता नहीं कितने लोगों से डील करता है। कुछ कंपनीज तो पर डे 1 लाख 2 लाख पर्सन से डील करती होंगी, कुछ 10 to 20 कस्टमर से डील करते होंगे। तो ये पर डे की ट्रांजैक्शन है, और 1 ईयर की ट्रांजैक्शन लगाए तो बहुत सारी हो गई, और मैं इतना याद रखूँ कि कहाँ से मेरे को मनी आई थी, कहाँ पे मैंने मनी दी, कौन मेरा, मैंने कितने का परचेज करा, मैंने कितने की सेल करी, ये सब कुछ मुश्किल है हमारे लिए याद रखना। इसीलिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? और उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। क्लियर है जी? जहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है, हम तीनों की चीजें में बाद में पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में आज, बट हम बेसिक पहले जो चीज पढ़ रहे हैं उसको सीखो। देखो एक बुक की लैंग्वेज से पढ़ते जाना, टेक्निकल लैंग्वेज को पढ़ते जाना, उससे पहले हम अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ इसके बारे में डिस्कस करें। क्यों? क्योंकि तुम सभी जीरो हो इसमें। जो 90% लेता था वो भी जीरो है, जो 80 ले रहा है वो भी जीरो है, जो 50% ले रहा था वो भी जीरो है, जो 39% ले रहा है वो भी जीरो है। तुम सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। तुमने कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ा सकते, किसी ने पढ़ा? कोई जानता अकाउंट्स के बारे में? अगर मैं पूछना चाहूँ, प्रीवियस टेस्ट कर रहा था तुम्हारा, क्या तुम अकाउंट्स को जानते हो? क्या अकाउंट्स? कोई तुम में से हो? एनीबॉडी? कोई अकाउंट्स के बारे में जानता है? अकाउंट्स है क्या? ठीक है। तो जो तुम्हें अकाउंट्स के बारे में नहीं पता, इट मींस 90% वाला भी इस टाइम लाके जीरो पे खड़ा कर दिया, 80 वाला भी।
इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ये तो इक्वल हो, सभी एक ही जगह पे हो, किसी को अकाउंट्स का कुछ नहीं आता। अब कोई जो बिलो एवरेज बच्चा होता है वो भी ये बात नहीं कह सकता कि सर ये तो होशियार था, तुम होशियार हो जाओ, सर तुम्हें लाके एक दिन दोबारा रेस दौड़ा रहे हैं, भाग लो, किसने भागना है। इक्वल आ सकते हो कि नहीं आ सकते? तो कॉमर्स में सबसे जरूरी चीज है कि तुम्हारे पास एक नई अपॉर्चुनिटी है कि तुम दोबारा अपनी लाइफ की जो स्टार्टिंग है कर सकते हो, सभी को भी एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। क्लियर है जी? यहाँ का कोई डाउट है? मतलब इतना समझ आया कि अकाउंट्स में सभी क्या है, इक्वल है। अभी तो फॉर द टाइम नहीं, बाद में देखेंगे कौन आगे जाता है कौन पीछे रह जाता है। तो अकाउंट्स में वर्ड सीखना हमने, एक वर्ड की डेफिनेशन के बारे में, ट्रांजैक्शंस। क्या होती है ट्रांजैक्शन? देखो कोई चीज का होना ट्रांजैक्शन में आता है। जैसे कि मैं तुम्हें सेल कर रहा हूँ कोई चीज, या मैं तुमसे परचेज कर रहा हूँ, या मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, या तुमसे पैसे ले रहा हूँ, ठीक है। बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं, बैंक से पैसे निकलवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, किसी को सैलरी दे रहे हैं, कहीं से सैलरी रिसीव कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन होती है। अब ट्रांजैक्शन दो तरह की होती है, एक होती है पर्सनल, एक होती है बिजनेस। तो हम जो अकाउंट्स बनाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अभी बात कर रहे थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं वो किसकी बनाते हैं? जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं वो हम बनाते हैं बिजनेस की, ना कि बिजनेसमैन। ये चीज है, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी बनाते हैं? बिजनेस की। हम प्रॉफिट एंड लॉस किसका निकालना चाहते हैं? बिजनेस का, ना कि बिजनेस मैन का। हम बिजनेस मैन का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालना चाहते, हम बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना चाहते हैं। सर बिल्कुल, कहता है इस तरह से ट्रांजैक्शंस दो हुई, एक तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा वो हाउस का बना, और एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल पड़ा शॉप का। तो शॉप का बिल बिजनेस ट्रांजैक्शन है और हाउस का बिल बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो सर यहाँ पे अब वर्ड ट्रांजैक्शन को मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ। इट मीन्स तुम बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं और हमारी पर्सनल ट्रांजैक्शन कौन सी हैं। क्योंकि बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, पर्सनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? टिल इट इज क्लियर? समझ आ रहा है ना सभी को? ठीक है। तो नेक्स्ट आता है कि सर बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल सर, इसीलिए बुक कीपिंग की फर्स्ट चीज है आइडेंटिफिकेशन। What do you mean by identification? Identification का मतलब होता है पहचानना कि जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस की है कि नहीं है। अगर तो ट्रांजैक्शन बिजनेस की है तो अच्छा है, अगर ट्रांजैक्शन बिजनेस की नहीं है तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? बुक कीपिंग में फर्स्ट जो मीनिंग आता है वो आता है आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट। सेकंड क्या आएगा? आइडेंटिफिकेशन के बाद मेजरिंग का मीनिंग क्या होता है? देखो बिजनेस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन बिजनेस की होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन के साथ साथ हम उसको मनी में मेजर कर पाए। मतलब जो चीज को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते उसको हम रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। इट मींस अगर मैं कहूँ मेरे पास 20 एकड़ लैंड है, मेरे पास 50 टेबल्स हैं, मेरे पास 500 चेयर्स हैं, सर कोई फायदा नहीं उसका। मैं उसको रिकॉर्डिंग कब कर सकता हूँ? मेरे पास 20, 40, 50 चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, एकड़ लैंड है, जब तक मैं उसको मनी में नहीं करूँगा तो मैं अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। मतलब अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री को या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए
कहता हम क्या करेंगे, कहता सबसे पहले हम मनी की फॉर्म में देखेंगे। किसकी फॉर्म में? मनी की फॉर्म में। क्लियर है जी यहाँ तक कि चीज़ मनी की फॉर्म में देखेंगे। और थर्ड चीज़ है, थर्ड क्या है, कहता आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग एंड देन रिकॉर्डिंग। फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग। फाइनली हम रिकॉर्डिंग करेंगे। अब रिकॉर्ड करो, ह्यूमन का माइंड इतनी चीज़ें याद नहीं रख सकता, तो हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। टिल यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो हम अगर देखें बोर्ड पे क्या लिखा, कहता बुक कीपिंग। पहले बुक कीपिंग के बारे में समझना था। बुक कीपिंग के लिए हमें आइडेंटिफिकेशन को समझना था। बुक कीपिंग में आइडेंटिफिकेशन होती क्या है, और बेटा आइडेंटिफिकेशन को तभी समझ पाओगे, उससे पहले हमने, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले जो टर्म समझाई वो समझाई बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? कहता बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन विच इज डन फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे कि मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी का बिल शॉप का, फैक्ट्री का, या अपने ऑफिस का पे करूँगा, तो वो क्या है सर? वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। और अगर मैं घर का पे करता हूँ वो मेरी पर्सनल ट्रांजैक्शन है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस, वी आर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, नॉट अ पर्सनल। तो हम बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। तो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमें बिजनेस में बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए हमने बोला कि पहले पहचानो, बुक कीपिंग क्या कहता है, पहले पहचानो कि वो ट्रांजैक्शन बिजनेस की है कि नहीं है। दूसरा वो कहता है मेज़र करो। मेज़र मतलब उसको मेज़र करो कि वो मनी की फॉर्म में है कि नहीं है। अगर वो मनी की फॉर्म में है तभी उसको रिकॉर्डिंग करोगे। अगर दो कंडीशंस तुम्हारी फुलफिल नहीं होती, कौन सी? फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन। तुम आइडेंटिफिकेशन में तुम फुलफिल नहीं करते, मतलब ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, तो तुम रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। दूसरी कहता मानना कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। दूसरी एक और चीज़ होनी चाहिए तुम्हारे पास, कहता क्या? कहता रिकॉर्डिंग, सर सॉरी मेजरिंग, मेजर करो उसको मनी इन टर्म्स ऑफ मनी। इट मीन्स अकाउंट्स में सिर्फ एक ही डिनोमिनेशन है, एक ही चीज़। क्या कहता कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी चीज़ है, कोई भी आइटम है, कुछ भी है, उसको तुम मनी की फॉर्म में पहले कन्वर्ट, मतलब मनी की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर मनी की फॉर्म में नहीं है हम उसको मेज़र नहीं कर सकते मनी की फॉर्म में। अब डिनोमिनेशन तो अलग अलग होती हैं। हम कई बार क्या कहते हैं, दूध लीटर्स में मिलता है, कुछ कपड़ा जो लेते हैं हम, क्लॉथ लेते हैं, वो क्या कहते हैं हम लेंथ वाइज मीटर्स में लेते हैं। मतलब हर चीज़ की अलग अलग डिनोमिनेशन होती है। वैसे ही जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस की एक ही डिनोमिनेशन है इन टर्म्स ऑफ मनी। अब तुम बोलो किलो, एकड़ लैंड, कितने पर्सन, ये वो, इतनी चेयर्स, नंबर, ये सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते जब तक मुझे उनकी मनी में वैल्यू नहीं पता। और जब मेरे को दो चीज़ें कंडीशन क्लियर होगी, एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजरिंग, तो मैं उसे क्या कर दूंगा? रिकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं, जहां तक समझ आया ना। आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग। क्लासिफिकेशन एंड देन क्लासिफिकेशन के बाद क्या होगा सर? क्लासिफिकेशन है समराइजिंग, समराइजिंग के बाद एनालाइजिंग, एनालिसिस के बाद एनालाइज और इंटरप्रिटेशन, एंड द लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। अब ये मैं सारा लगाऊं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डेफिनेशन है अकाउंटिंग की, यहाँ तक की डेफिनेशन है बुक कीपिंग की। ठीक है, अकाउंटिंग की, नॉट अकाउंटिंग। अब दो चीजें ध्यान से सुनो। मैंने फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ बेटा? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस और कम्युनिकेशन। अगर मैं सभी सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर दूँ तो ये अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझते हैं। तो अकाउंटिंग में क्या होता है? कहता है पहले चीज़ को आइडेंटिफाई करो,
फिर उसे मेज़र करो, फिर उसे रिकॉर्ड करो, फिर उसे क्लासीफाई करो। क्लासिफिकेशन होता है, अलग अलग क्लासेस में अकाउंट्स बनाओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे कि अब देखो, मैं राम को भी सेल करता हूँ, श्याम को भी सेल करता हूँ, हीना को भी सेल करता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करता हूँ। इन सभी के अकाउंट्स अलग अलग बनाओ ताकि उसको मैं क्लासीफाई कर पाऊँ। इसके लिए हम चैप्टर लेजर से डील करेंगे। तुम्हारा एक चैप्टर आएगा लेजर, उससे डील करेंगे, उसमें हम क्लासिफिकेशन सीखेंगे। तो सर आइडेंटिफिकेशन से लेके मेजरिंग से लेके रिकॉर्डिंग तक हम कहाँ करते हैं? जर्नल में। एक चैप्टर आएगा जर्नल, जो बेस होगा तुम्हारा अकाउंट्स का। तो आइडेंटिफिकेशन करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग तक का प्रोसेस हम जर्नल चैप्टर में सीखेंगे। कौन से चैप्टर में सीखेंगे? जर्नल चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है जी। तो अब जर्नल चैप्टर से हमारी क्लासिफिकेशन में हम किसको क्लासिफाई करेंगे? हम लेजर्स को क्लासिफाई करेंगे। लेजर्स में अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे। राम का सेपरेट अकाउंट, मीना इलेक्ट्रिसिटी बिल का अलग अकाउंट, फर्नीचर खरीदा है तो अलग अकाउंट, मशीनरी खरीदी है तो अलग अकाउंट। फॉर अ सेपरेट आइटम्स हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। सर यहाँ तक ना एक क्लैरिकल वर्क भी हो सकता है। क्लैरिकल वर्क मतलब एक स्पेशलाइजेशन नॉलेज की जरूरत नहीं है, एक क्लर्क भी काम कर सकता है, उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। अब सिंपल सी फॉर्म में आओ तो हम ये कह सकते हैं कि ये बुक कीपिंग है, सर ये अकाउंटिंग है, टिंग और ये अकाउंटेंसी है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब मैंने बोला 7 की 7 आइटम्स, तुम्हारी 7 की 7 आइटम्स अकाउंटिंग है, ठीक है, ये अकाउंटिंग है। उसी के बीच में क्या आएगा था? फर्स्ट 4 आइटम्स बुक कीपिंग है, बन गया ना। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। इसको बड़े अच्छे से समझते हैं। ये तुम लोग बुक कीपिंग जो सारे काम करते हैं। अकाउंटिंग क्या करता है? रिजल्ट निकालता है। क्या निकालता है? रिजल्ट। ये अकाउंटिंग रिजल्ट निकालता है। समराइजिंग करके, एनालाइज करके क्या निकालता है? रिजल्ट फाइंड आउट करता है। एनालाइज करना, जो चाहते थे टारगेट था वहां पे पूरा होना, ठीक है जी। आवाज आ रही है ना मेरी? आई एम नॉट यार, किसी की कॉल आ गई, चलो। तो अगर हम ये 7 पॉइंट्स करते हैं, ये 7 पॉइंट्स है अकाउंटिंग। क्या है? अकाउंटिंग, ठीक है। ये 7 पॉइंट्स हमारे क्या है? अकाउंटिंग। और अगर हम फर्स्ट 4 करें, ये क्या है हमारी? बुक कीपिंग। इट मींस बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। इट मींस बुक कीपिंग फर्स्ट 4 पॉइंट्स ये क्लैरिकल वर्क भी कर सकता है। उसके बाद अकाउंटिंग में रिजल्ट निकाले जाते हैं। रिजल्ट हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। देन हम करते हैं कम्युनिकेशन। देखो, बिजनेस के अकाउंट्स को कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी होता है। जरूरी क्या? जरूरी इसलिए होती है, हम बैंक से लोन लेने जाते हैं, बैंक वाले कहते हैं तुमने प्रॉफिट कमाया, लॉस, तुमने अर्न प्रॉफिट कराया, लॉस हो, हम बताते हैं, उसको अकाउंट सिखाते हैं। इससे कम्युनिकेशन होती है। कुछ रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्च करते हैं कौन सा बिजनेस सबसे ऊपर है। तुम्हें क्या पता है कि मुकेश अंबानी का ऊपर है कि रतन टाटा का ज़्यादा चल रहा है? तो ये कैसे पता चलता है? अगर उनके अकाउंट्स को कम्युनिकेट किया जाता है, कम्युनिकेशन किया जाती है तो अदर्स, ठीक है। तो रिसर्चर्स हो गए, सर बैंकर हो गए, रिसर्चर हो गए। सर सबसे जरूरी चीज़ इन्वेस्टर खुद, जिसने पैसे लगाए हैं बिजनेस में, वो भी तो जानना चाहते हैं उससे प्रॉफिट हो गया, लॉस, उससे भी कम्युनिकेशन होती है। तो अकाउंट्स को यूज करने वाले बहुत सारे पर्सन होते हैं। अकाउंट्स को यूज करने वाले, देखने वाले बहुत सारे पर्सन होते हैं। तो वो पर्सन है, इन्वेस्टर है, बैंकर है, ठीक है, रिसर्चर्स है, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स हैं, जिनसे हमने गुड्स लेनी होती है, क्योंकि हमारी अगर अच्छी रेपुटेशन होगी तो हमें गुड्स देंगे। तो ये सारा कुछ कम्युनिकेशन करना पड़ता है। पहले मैं 7 के मीनिंग अलग अलग समझा रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग समझ आया, पहचान करना कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं। मेजरिंग का मीनिंग समझ आया कि उसे मनी की फॉर्म में मेजर करना। फिर हम उसे क्या करते हैं? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के बाद उसे क्या करते हैं? सेपरेट हेड्स में
हेड्स में, सेपरेट हेड्स में, सेपरेट हेड्स में क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन का समराइजिंग। अब सर देखो, अब समराइजिंग का मीनिंग समझते हैं। रिलायंस कंपनी है, एक दिन में 1 लाख लोगों को रिचार्ज करती है, तो एक साल में पता नहीं कितने लोगों को कर देती होगी। तो सोचने वाली बात है कि इतनी ज्यादा रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो इसे इतनी मतलब करने के बाद क्या होगा कि तुम्हारे नंबर ऑफ पेजेस है जो बढ़ते जाएंगे, अकाउंट्स के नंबर ऑफ पेजेस बढ़ते जाएंगे। जब तुम करोगे ना जर्नल, तुम्हें समझ आएगा कि एक पेज में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 to 9 या 10 12 एंट्रीज आती है। और मैंने बोला 1 लाख एंट्रीज होगी दिन की, एक दिन की 1 लाख एंट्रीज है। इट मींस नंबर ऑफ पेजेस तो पता ही नहीं कितने चले जाएंगे, और इतने पेजेस में से अकाउंट्स के प्रॉफिट एंड लॉस निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हम उसको समरी एक ही जगह पे इकट्ठा कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसे कहते हैं समराइजिंग। उसके बाद समराइजिंग से हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस। उसको चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, और क्या निकालते हैं यहाँ से, रिजल्ट। रिजल्ट मीन हम निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। और उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे समझ आया। फर्स्ट 4 क्वेश्चन है वो क्या है, बुक कीपिंग। टोटल क्वेश्चन क्या है, अकाउंटिंग। और अकाउंटेंसी क्या होता है, रूल्स बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। अकाउंटेंसी क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है कि हम अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब हम बुक कीपिंग कैसे कर सकते हैं। अकाउंटेंसी हमारे घर के दादाजी हैं जो ऑर्डर्स करते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग हमारे पापा हैं जो रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। और बुक कीपिंग हम लोग हैं, क्या करते हैं हम लोग, बुक कीपिंग हम लोग हैं जो करते क्या है, सारे काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब तुम्हें ब्रेड लेने भेज दिया, ठीक है। तुम्हारे दादाजी ने बोला ब्रेड खानी है, पापा ने खुद तो ब्रेड लेने जाना नहीं है, पापा ने तुम्हें ऑर्डर कर दिया, कहते जाओ भाई बेटा ब्रेड लेके आओ। अब तुम बुक कीपिंग हो, तुमने मेन काम करा, ब्रेड लेके आए। ब्रेड के ऊपर एक एक्सपायरी डेट है, तुम तो बच्चे हो, तुम्हें क्या पता एक्सपायरी डेट कैसे देखनी है, तो तुमने अपने पापा को ला के दे दी। पापा ने तुम्हें बोला था ना, पापा ने देखा कि रिजल्ट निकाला, एनालाइज करा और निकाला कि वो उसकी एक्सपायरी सही है, ब्रेड खराब तो नहीं है, लो जी रिजल्ट निकाल दिया तुम्हारे पापा ने। मतलब सारा काम तुमने करा, उसके बाद रिजल्ट निकाला तुम्हारे पापा ने। और ये सारा कुछ करने के लिए बोला किसने था, रूल्स किसने बनाए थे घर के, कि घर में ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। ऑर्डर्स किसने मारे थे, हमारे दादाजी ने। तो अकाउंटेंसी हमारे दादाजी हुए, अकाउंटिंग हमारे पापा हुए, और बुक कीपिंग हम लोग। इज इट क्लियर? बेटा समझ आया? सो बेटा आज हम यही तक पढ़ेंगे, बुक कीपिंग क्या होता है तुम्हें बताया, अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। पर ये 7 पॉइंट्स याद रखने जरूरी हैं। और इन द सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। ये जरूरी है बेटा, इतना याद रखो। ये बेसिक लेक्चर है, अभी अकाउंट्स के बारे में तुम्हें कम पता है, तो जितना नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में समझाया जा रहा है उतना समझो। धीरे धीरे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते जाएंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर लगाएंगे, ठीक है जी। बाय बाय।